राम की शक्ति पूजा काव्य रचना के समय निराला जी के सामने एक समस्या और थी कि उन्हें राम रावण के युद्ध का वर्णन करना था और उसके समानांतर राम के भीतर चल रही लड़ाई का भी वर्णन करना था। भीतर की लड़ाई ये है कि युद्ध लड़ा जाए या न लड़ा जाए, यदि लड़ा जाए तो कैसे लड़ा जाए, लड़ने का साधन क्या है, हम इसमें जीतेंगे या हारेंगे। जीतने पर भी संशय था। संकल्प की लड़ाई राम जी के भीतर भी चल रही थी। राम द्वंद्वातीत राम ना होकर के द्वंद्व में फंसे हुए राम थे। राम का राम से द्वंद्व राम के रावण के द्वंद्व से ज्यादा महत्वपूर्ण था। निराला जी के राम आधुनिक मानव हैं जो न्याय के पक्षधर होते हुए भी टूटते हैं, अपनी जीत के प्रति संशय करते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी नियत को भी कोसते हैं। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल सर, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल सर, बोले रघुवन मित्र वर विजय होगी न समर, ये नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नैन कुछ बूंद पुनः ढलके दे जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कप गए युगपद मसक दंड, स्थिर जाम्बवान समझते हुए जो विकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुए उनमें जो विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया ना समझ में दैवी विधान, रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, ये रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, कर्ता में योजित बार बार सर निकर निशित, हो सकती जिनसे संसित संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृत अपार। अगर हम देखें तो ये वर्णन भारत जब विजय करे में वर्णित मातृभूमि के चित्र से काफी मिलता है। इस भारत भूमि की जनशक्ति को समर्पित होकर के ही कोई मुक्तकामी नेतृत्व विजय हासिल कर सकता है। गांधी जी ने भी सबसे पहले इस पूरी भारत भूमि का दौरा किया था। इसकी शक्ति को पहचानने का पहला काम उन्होंने किया था, फिर इसी शक्ति का उन्होंने मौलिक आराधन किया था। हम देखें तो अमेरिका में लिंकन ने, रूस में लेनिन ने, चीन में माओ ने, वियतनाम में चिमिन ने, क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने इसी जनशक्ति की मौलिक आराधना की थी। इस जनशक्ति के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने को ये क्रांतिकारी तैयार थे। अपने अपने देशों के मुक्ति समर में विजयी भी तभी हुए जब इस जनशक्ति ने उन्हें अपना बना लिया था। राम की शक्ति पूजा में यही वैज्ञानिक रणनीतिक सार्वभौमिक सत्यमिथकीय रूप धारण करके आया है। कविता में राम हनुमान जी से 108 या उससे भी ज्यादा कमल लाने को कहते हैं, जिन्हें चढ़ाकर राम जी ने शक्ति की पूजा शुरू किया था। कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर। जब पूजा की प्रक्रिया पूरी होने जा रही थी तभी दुर्गा माता ने आकर के अंतिम कमल उठा लिया। हर एक साधक को साधना में परीक्षा देनी पड़ती है। राम की साधना की भी परीक्षा होनी थी। माता दुर्गा के एक कमल उठाने से भगवान राम का एक कमल कम पड़ गया और वो अब आसन छोड़ करके भी नहीं उठ सकते थे। ऐसी स्थिति में देवी पर कमल चढ़ाने का उपाय भगवान राम को सूझ ही गया। राम शक्ति की पूजा करेंगे। ये अंतिम जब ध्यान में चढ़ते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रित स्थान है जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्ध भर गए नयन दय, जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिग साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, वो तो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद ये माया वरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत हत चेतन, राम में जगी स्मृत हुए सजग पा भाव प्रमन, ये है उपाय कह उठे राम जो मंदिर घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी ये पूरा चरण, पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। निराला जी की सृजनात्मकता प्रतिभा से ढलकर वाल्मीकि और तुलसी के राम आधुनिक स्वाधीनता संग्राम के संवेदनशील मानव के रूप में मूर्तिमान हो उठे।
उनकी जानकी मात्र प्रिया न होकर स्वाधीनता की देवी हैं, जिसकी मुक्ति के लिए वे व्याकुल हैं। एक निर्बल देश को सबसे अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता होती है। दरअसल शक्ति की उपासना मात्र नहीं रह सकी, अंदर की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता रह गई थी। निराला जी के मन में शक्ति की अवधारणा थी। शक्ति की कल्पना मुक्त होने और कराने के लिए की जा रही थी। निराला जी मानव मुक्ति की कविता लिख रहे थे। जांबवान से परामर्श दिलाना भी कविता को नितांत लौकिक धरातल पर लाना था। निराला रूपक के माध्यम से स्वाधीनता का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। रूपक की वास्तविकता और अप्रस्तुत की प्रतिध्वनि दोनों को निराला जी ने कलात्मक कौशल से साधा था। है नहीं सरासन आज हस तूड़ीर स्कंद, व नहीं सोहता निविड़ जटाजन मुकुटबंद, सुनता पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार, पूजो प्रांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम, बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समराधन, क्रम क्रम से हुए पार रागों के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता हुआ ऊर्ध निर्लस, कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुरस्चरण इस भात रहे हैं पूरा कर, चढ़ 6 दिवस आज्ञा से हुआ समाहित मन, प्रति जब से खिचखिच होने लगा महाकर्षण, संचित त्रुटि पर ध्यान दीदर देवी पद पर, जब के स्वर होने लगा का अपने थरथर अंबर, 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। इसी बिंदु पर आकर कविता समाप्त हो जाती है। विजय वर्णन में निराला जी की कोई रुचि नहीं थी। इस संघर्ष को उभार कर रखना उनका उद्देश्य था, जो उस समय भारतीय जनमानस की लड़ाई थी। हम देखें तो इस काव्य में युद्ध का वर्णन अधिक न होकर संकेत भर है, भीतर का वर्णन अधिक है। संकल्प और विकल्प की जो लड़ाई राम जी के भीतर चल रही थी, उसके परिहार के लिए निराला साधना की जरूरत समझते हैं। निराला जी का लक्ष्य ये था कि उस बिंदु को प्राप्त किया जाए जहां संकल्प बिंदु को प्राप्त किया जा सकता है। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, लिया भगवती ने राघव का हस्त ताम, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हर पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित, हाय दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर पद्म पदों पर श्रद्धा भर, राघव हुए प्रणत मंद स्वरबंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन।